भगवान बुद्ध की कथा को हम लोगों के बीच रखे और इस कथा में स्पष्ट किया कि जब बुद्ध को ज्ञान हो गया तो फिर उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह गया। भगवान बुद्ध को जब बोध गया में ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे सारनाथ में जाकर इसी तरह से 5 लोगों के बीच में, मात्र 5 आदमी था वहाँ, और उसके बीच में उसने अपने पहला प्रवचन दिया था। और पहला प्रवचन का पहला लाइन था, संसार दुख का घर है। जैसा कि आपने सुना, भगवान बुद्ध राजा का बेटा था, उसे कौन चीज का दुख है, लेकिन उसने कहा कि संसार दुख का घर है, यह संसार दुखालय है। जो भी आप सुख देखते हैं, क्षणिक सुख, खाने के लिए अच्छा मिल गया तो आह बड़ा अच्छा मिला, कुछ दिन मकान बना लिए, कुछ दिन उसमें रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यह अस्थाई कुछ नहीं है, सब जाने वाला है। आप खुद अस्थाई नहीं हैं। कितने दिन का जीवन है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, गौर करके देखिए। 12 से 15 साल तक को तो होश ही नहीं है, करना क्या है। अब जब होश आया तो सब उजुल फुजुल काम करते हैं, और जो भी करते हैं संसार के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। अपना काम मतलब आत्मा का कल्याण, अपने आत्मा को जानना, मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा को पहचानना, जानना ही अपना काम है। इस शरीर को 2 भाग में बांट रहे हैं, यह शरीर अलग है और आत्मा अलग चीज है। यह शरीर अलग चीज है और इसमें रहने वाला पुरुष या जीव वह अलग चीज है। इसको जब तक 2 भाग में बांट कर नहीं देखेंगे तब तक सांसारिक सुख और दुख को समझ नहीं पाएंगे। तो हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर इस संसार से माँ के गर्भ में धीरे धीरे बढ़ा, फिर जब जन्म लिए तो सांसारिक चीजों को खाए पिए, चावल गेहूं आदि आदि खा करके बढ़ते चले गए और फिर मुस्टंडा हो गए और फिर धीरे 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 मृत घोषित हो गए। मरने के बाद क्या बोलते हैं, देखिए सीताराम चला गया। तो सीताराम तो यहाँ लेटा हुआ है, तो कौन सीताराम चला गया? इसका मतलब जो लेटा हुआ है वह सीताराम नहीं है, जिसको अर्थी पर लेटा कर ले जा रहे हैं वह सीताराम नहीं है। असल जो सीताराम चला गया इससे, वह सीताराम था। तो उसकी तलाश इस शरीर में करनी होगी। ये शरीर में हमारा भगवान बैठा हुआ है, उस भगवान की खोज करनी होगी। और इस शरीर में भगवान की खोज करने का ये काम, नाम, ये साधना, और स्वामी जी बता गए कि कैसे शरीर के अंदर उस परम प्रभु परमात्मा को खोजें। हम लोग सिर्फ शरीर के सुख के लिए जीते हैं, लेकिन शरीर अस्थाई है, ये पल पल मर रहा है। अगर अभी आपसे कहा जाए कि बच्चा वाला शरीर ले आइए, तो कोई है ऐसा पैदा हुआ है जो बच्चा वाला शरीर ला दे? मतलब वो बच्चा वाला शरीर आपका छूट गया, अब जवान हो गए, बूढ़े हो गए, ये बदल रहा है, प्रकृति है, नेचर है। लेकिन जो आत्मा है, सत्य चीज है, वह बदलती नहीं है। सत्य कहा ही गया जो विनश्य नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है वही सत्य है। तो आखिर वह सत्य है क्या? हम मनुष्य होकर हमारा कर्तव्य है
कि उस सत्य की तलाश करें। भगवान बुद्ध को ऐसा कौन सा सत्य मिल गया जिसने कहा संसार दुख का घर है। दूसरी बात बोले वे, जब दुख है तो उसका कारण भी है, बिना कारण के कोई दुख नहीं। अब कारण कैसा है? आप लोग महाभारत देखे सुने, सभी कोई जानते हैं, समझते हैं, उसमें कमी नहीं है। भीष्म पितामह जब तीर के सैया पर लेट गया, अर्जुन उसको बाण से छल्ली कर दिया, सभी कोई जानते हैं। लेट गया जब, तो वे मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? क्योंकि वह पिता की सेवा करते थे। पिता के सेवा का फल यह मिला, शांतनु उसका बाप मरते मरते उसको आशीर्वाद देकर गया कि तुमको इच्छा मृत्यु होगी, जब तुम चाहोगे तब मरोगे, अपने से नहीं मरोगे। सिर्फ पिता की सेवा का वो फल था, तो वह मरे नहीं। क्यों? कि उस समय स्वर्ग का दरवाजा बंद था। महाभारत की कहानी के अनुसार स्वर्ग का दरवाजा यह तिला संक्रांति जब होता है, अर्थात सूर्य जब उत्तरायण होता है तब खुलता है। 6 महीना खुला रहता है और 6 महीना जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो बंद हो जाता है। तो उसका ऐसे ही समय था दिसंबर वगैरह में, इसलिए वो कहा कि अब हम रुकेंगे, वहां भी जाकर हमको बाहर ही लटकना होगा। इसलिए वे सैया पर लेटे रह गए नहीं। तो उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि हम तो जन्म से आपका भक्ति कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी यह कष्ट आज क्यों है हमको? अरे अच्छा करने वाले को अच्छा मिलना चाहिए, खराब करने वाले को खराब मिलना चाहिए, सिद्धांत है। तो फिर इतना दुख क्यों हमें मिल रहा है? कहा कि देखिए महात्मन, आप समझ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं बात को, ऐसा है नहीं। ये जीव हमारा न जाने कितने जोनी से आया है यहाँ। आप पिछले जोनियों को नहीं जानते हैं। आप 101वें जोनी के पूर्व एक राजा हुआ करते थे, और उस समय आप वन में जा रहे थे शिकार के लिए, आखेट के लिए। तो रास्ते में एक अधमरा सांप देखे आप, भावावेश में आपने धनुष तीर से उठाकर उस सांप को फेंक दिया रास्ते से, और फेंकने के बाद आप नहीं देखे क्या नतीजा हुआ। वह सांप एक झाड़ी में जाकर, कटीला झाड़ी था, उसमें धंस गया। उस कटीला झाड़ी में धंस गया और तरफ तरफ कर प्राण दे दिया। उसी पाप की सजा आपको यह मिली है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम कोई भी कर्म करते हैं बच नहीं सकते हैं। आज आपको सुंदर शरीर मिला है तो अभिमान न करें, यह पहले का किया हुआ मिला है, और अब भी अगर अच्छा नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे काकर माकर में। इससे पूर्व मैंने कहानी सुनाया, अगर तरक्की करना है, विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो अच्छे काम को तिल तिल करते जाना होगा। और जाना है धीरे धीरे, घोड़ा कुत्ता कीड़ा मकोड़ा बनना है तो कर्म वैसा करना होगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। ये दुनिया का सीधा सिद्धांत है। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन आप दिन भर जो कर्म करते हैं उस पर नजर डाल के देखिए। कभी किसी से झगड़ा करते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, क्या यह सब कर्म नहीं बन रहा है? सब कर्म बन रहा है, सबका नतीजा भुगतना होगा। आज हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि कभी किसी को एक पैसा दान नहीं दिए। आज हम भिखारी क्यों हैं? इस तरह से दर दर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम कभी अच्छा की तरफ गए ही नहीं। इसलिए जिंदगी मिली झोपड़पट्टी, और रोज दिन झगड़ा झांटी करते रहो खाने के लिए, मरते रहो खाने के लिए, दाना नहीं है घर में। अरे नहीं है, ठीक है, अब तो समझ जाओ,
जो गया सो गया, अब भी तो ज्ञान करो कि अब क्या करें जो अच्छा विकास हो। लेकिन ये भगवान पार्वती के साथ जा रहे थे, एक जगह उसने प्रणाम किया झुककर, कहा कि महादेव आपको सब प्रणाम करता, आप किसको प्रणाम करते हैं? कि खाली जगह में प्रणाम करते हैं। कहा कि नहीं जानते हो, यह वह जमीन है, भूमि है जहाँ सत्संग हुआ था। ऐसे पवित्र भूमि में जहाँ सत्संग होता है, उस जगह देवी देवता दृश्य रूप में वहां पर सत्संग सुनने पहुंच जाते हैं। फिर आगे बढ़े, फिर एक जगह प्रणाम किए महादेव, बोले कि यहाँ सत्संग होने वाला है, यह पवित्र भूमि है, यह सत्संग होने वाला है, इसलिए यह भूमि पूजनीय है, इसकी पूजा होनी चाहिए। तो ऐसे स्थल में काकभसुंडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वह काकभसुंडी जब सत्संग करते हैं, कहा जाता है, धर्मशास्त्र में वर्णन है कि अदृश्य रूप में देवी देवता या पशु पक्षी बन करके उसके अगल बगल सत्संग सुनने पहुंच जाते हैं। लेकिन हम मानव को यह अधिकार मिला सत्संग करने का, लेकिन हम लोगों को फिक्र नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग पावरफुल हैं, हम जो चकाचाएंगे वह करेंगे और हमारी मर्जी से दुनिया चलती है। हम तो घसका देंगे पृथ्वी को। कुछ नहीं, यह मन का भ्रम है। आप अपने को मरने से तो बचा लीजिए, तब समझिएगा कि आप धरती को घसका दीजिएगा। कुछ नहीं है बाबूजी, कुछ नहीं है। आदरणीय संत समाज समझने का प्रयास करें। सत्संग सत्य की बातें होती है, यहाँ सत्य क्या है उसे जानना होगा और संत जनों से मिलना होगा। ऐसे सिर्फ भजन कीर्तन करना, ढोल बजाना अलग चीज है। सत्संगी बनकर जब आप गाइएगा तो अंदर से पैदा होगा। गाना बजाना अच्छी चीज है, लेकिन अंदर से पैदा हो। और सिर्फ ऐसे डीजे बजा दिए एकदम शरीर नाच रहा है, कुछ नहीं होगा उतने ही देर तक है। अध्यात्म को बताना साधारण चीज नहीं है, लेकिन समय समय पर बीच बीच में सत्संग जहाँ भी हो। महर्षि में ही बाबा ने कहा नित्य सत्संग और नित्य ध्यान करना चाहिए। हम लोग तो साल में भी नहीं करते हैं, तो क्या होगा हम लोगों का? जो प्रतिदिन सत्संग अर्थात स्तुति, विनती, एक भजन और ध्यान रोज करता है, वह जरूर तिल तिल आगे बढ़ रहा। शिवनारायण स्वामी उसे अवश्य पुनः मनुष्य बनने का अवसर देंगे और किसी महापुरुष, किसी संत के दरबार में उनका पैठ होगा। सभी कोई संत नहीं हो सकता है, सभी कोई इच्छा नहीं होती है यह सुनने की। रामायण में तो स्पष्ट कहा, जो पूर्व जन्म का कुकर्मी है उसे सत्संग अच्छा नहीं लगता है। तो सत्संग कम से कम जो सुन भी रहा है वह धर्मात्मा पुरुष है, उसने सत्संग को समझा है। आते हैं हम लोगों के बीच बेलवारी ग्राम से अरविंद बाबा उपस्थित हैं, इनके मुखारबिंद से भी दो चार शब्द हम लोग सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही अच्छा, गुरु भक्ति करनी ही चाहिए। एक सद्गुरु को पकड़ें और अपने जीवन का कल्याण करें। पूज्य गुरु संत सद्गुरु श्री हृदयालाल जी महाराज बताते हैं कि आपका जीवन में एक छोटा सा काम कीजिए। संत को नहीं समझ रहे हैं, जाने दीजिए। एक छोटा सा काम कीजिए
ये श्वास जो चल रही है नाक से, तो सब कोई कभी ध्यान नहीं देते हैं। ये दो छिद्र है तो दोनों छिद्र से बारी बारी से सांस चलती है। विज्ञान भी इसको अभी नहीं समझता है। बाएं छिद्र से सांस चलती है, फिर दाएं छिद्र से सांस चलती है। बाएं छिद्र से सांस 1 घंटा बाएं छिद्र से, आप अगर स्थिर बैठ कर एकदम निश्चिंत से काम नहीं कर रहे हैं तो 1 घंटा बाएं छिद्र से, और फिर अपने आप बदल करके 1 घंटा दाएं छिद्र से सांस चलेगी। आपको बदलना नहीं पड़ेगा। हालांकि ये 1 घंटा पूरा नहीं है, इसका प्रमाण 50 मिनट है, 50 से 55 मिनट, और बीच में कुछ समय के लिए सांस चलती है। तो इस तरह से बाएं सांस से और दाएं सांस से सांस चलती है। इस तरह से इसका नाम है, एक का चांद और एक का सूरज। एक का नाम है इंगला, साधु की भाषा में इंगला, और एक का नाम है पिंगला। आप इसको प्रयोग करके देखिए, रोज सांस को अभी भी जांच करके देखिए, एक साफ होगा एक कम साफ होगा। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सवेरे जब उठिए, प्रातः काल बिछावन जब छोड़िए, तो अपने सांस को चेक कीजिए, कौन सा सांस चल रहा है आपका। चांद वाला चल रहा है कि सूरज वाला, बायां चल रहा है कि दायां। जो सांस चल रहा हो अच्छे से बैठ करके स्थिर से देख लीजिए, और फिर अपना वही पैर उसी साइड वाला, बायां तो बायां, दायां है तो दायां, पैर को आगे जमीन पर रखिए, और जिसको भी मानते हैं, जिस देवी देवता को, उसको नमन करके अपने काम की ओर चल जाइए। 1 महीना तो करके देखिए, बदल जाएगा जीवन। आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ जाएगा। तो काम शुरू तो करना होगा। इस श्वास में बहुत सारी विद्याएं छिपी हुई है। अगर जानना होगा तो फिर कभी बुलाकर पूछिएगा, अगर जानने की आवश्यकता हो तो। इस श्वास में इतनी जानकारी छिपी हुई है कि आप फलाने जगह जा रहे हैं काम से, काम होगा कि नहीं आप घर बैठे जान सकते हैं। यह इतनी जानकारी इसमें छिपी हुई है। तो जानकार आदमी वो जानता है, रास्ते चलते फिरते उठते बैठते श्वास पर ध्यान देता है। आप लोग जान जाइए, दान देते हैं, कहता है श्वास श्वास में जात है लाख टके का मोल। कबीर साहब का दोहा। अब सोचिए लाख टका का मोल कैसे जा रहा है। एक तो जीवन का मोल जा ही रहा है। अब देखिए कहता है, अगर आपका बायां सांस चल रहा हो साफ सुथरा, पहले पहचानने सीखिए। जब आपका बायां सांस चल रहा हो, उस सांस को खींचकर, अगर कोई भिखारी है उस सांस को खींचकर आप अगर 1 रुपया दान करते हैं तो उसका फल 1 लाख रुपये के बराबर है। अब 1 टका में 1 लाख का काम कर दिया। ये श्वास में सारी जानकारी छिपी हुई है और यही आध्यात्म है। लेकिन हम लोग इस चीज को जानते नहीं है, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, अंदर का कमाल को नहीं जानते हैं। यह चीज भीतर में है। गुरु कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए और मजा लीजिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। सत्संग में बैठेंगे, समझेंगे। जिस तरह से बच्चे के लिए माता पिता सर्वश्रेष्ठ है, सभी बच्चों के लिए माँ बाप के बातों को सुनना ही चाहिए उसको। माँ बाप उसके लिए भगवान है।
एक स्त्री के लिए उसका पति ही भगवान है। हालांकि समाज में कुछ कुरीतियां भी है, कुछ शराब पीने वाला कुछ अति भी करता है, लेकिन यह सिद्धांत है उसी तरह एक मानव जीव के लिए सद्गुरु ही उसका कल्याण करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय कम है, इन सब चीजों को करके देखिए, फिर कभी मजा लगे तो फिर और बातों को कभी बताया जाएगा, फिर कभी भूले भटके अगर बुला लिया जाएगा तो फिर बात होगी। आते हैं अरविंद बाबू, 2 शब्द रखेंगे हम लोगों के बीच। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजन मातु पिता प्रमराध प्रातः स्मरणेश्वर सवजोगी संतपति स्वामी शिवाजी महाराज के केवल चरणों में उदास का कोटि कोटि नमन। परम पूज्य संत सदगुरु श्री हृदयालाल गुरु महाराज के पावन चरणों में उदास का कोटि कोटि नमन। इस सत्संग सभा में आए हुए सभी संत महात्माओं के चरणारविंद में मुरदास का कोटि कोटि नमन। भक्तिमती माता बहनें भाई बंधु सबों के कोमल हृदय में वास कर रहे प्रभु परमात्मा को जय गुरु संतपति स्वीकार। भाई मेरे, तलाश हम लोग कहाँ करें? आजकल की परिपाटी हमारे इस मत पंथ में चली हुई है। थोड़ा सा मैं उधर जाना चाहता हूँ, इसलिए कि इस चीज की खोज हम कहाँ करें। जैसे बता दिए तो हो सकता है इनमें से कोई आके कहे इस मंच में किसी से कि बाबा हम आपसे ही दीक्षा ले लेंगे, आप हमको सब भेद बता दीजिए। इस बात को बताने के क्रम में वो वासुदेव बाबू ये भी बताए कि हम लोग ये सब नहीं करते हैं, तो कहाँ जाएगा आदमी? बताइयो दिए, कहेगा कि हम नहीं बताएंगे। तब इनके लिए उनमें एक लाइन जोड़े हैं कि सदगुरु के पास इसकी युक्ति होती है। तो सदगुरु भाई कौन है? ये भी परिपाटी अभी चला हुआ है। जो लोग उपस्थित नहीं हैं उन्हीं को हम लोग सदगुरु मानते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर अभी 2 छवि लगी हुई है फोटो, जिसमें एगो है आदि गुरु संतपति स्वामी शिवानंद जी महाराज का, तो दूसरा है सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज का। अब 2 है। अब जो हृदयालाल महाराज के चेला नहीं होगा और इस मत पंथ में है तो भ्रम में पड़ेगा कि नहीं किसके पास जाए। तो जाने के लिए दोनों में से कौन उपलब्ध है? अभी जो उपलब्ध है उनके पास जाने से संभवतः यह ज्ञान का भेद जो है आपको प्राप्त हो सकता है। न कि हमारे जैसे लोग अगर बैठ जाए कि चेला 10 को बन जाएगा तो कम से कम चल जाएगा इधर और ये भी चल जाएगा। बहुत है ऐसे लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ना ऐसा आप करें और ना हमारे जैसे लोग समाज के लोग करने दें, क्योंकि हम ही लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं
क्यों बुलाते हैं? हमारे समझ से वो व्यक्ति कौन होता है? आजकल फ्री वाला जमाना है, राजनीतिक से लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लोग फ्री खोजता, सब चीज फ्री में मिल जाए हमको। फ्री में मतलब हम गुरु भक्ति भी करें, भजन भी करें और कुछ हमको छूट भी मिल जाए फ्री। अर्थात ये पंच पाप जो है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब कर लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं आप जो मन होता है करिए, नाम तो ले लीजिए, और हम जब आएंगे ऐसे बैठ करके पूजा पाठ करके खूब धुनी रमा के भजन कीर्तन ढोलक हारमोनियम बजा करके चल जाइए। और जाने के टाइम में हम लोग के समाज में विधान है कि बाबा लोग आते हैं तो दक्षिणा भी देकर विदा करना पड़ता है। तो दक्षिणा में आप क्या क्या दे सकते हैं आपके सामर्थ्य पर है। उस दक्षिणा से क्या हो सकता है? आपका तो हमारा तो भला संभव नहीं है, उसका तो हो जाएगा, लेने वाले का तो होगा। कैसे? कि घर परिवार तो चल जाएगा उनका। क्या किसी भी ग्रंथ में यह सिद्धांत है? कोई भी गुरु महाराज ऐसा कहे हैं कि मोटा मोटा एकदम दीजिए और जितना सब चेला है सबको ही दीजिए? ऐसा मेरे नजर में हुआ है। इस मत पंथ का कमी बात करता हूं। बीच में ऐसा भी आवाज आया था कि ये सब के विरुद्ध हम लोग एकत्र होंगे, लेकिन बोलने वाले लोग भी समय आने पर पीछे हट जाते हैं, शरीक हो जाते हैं उसी में। तो मेरा यह भाव करने का है, आप लोग किसी भी तरह के ठगाई में नहीं आवे, और आपे आप सही तो का दूसरे से कही। स्वामी शिवनारायण जी महाराज का अकाट्य वचन है, अगर हम सही हो जाएंगे तो दूसरे को कहने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो सही क्या होंगे? मान लीजिए कि हम सत्संगी बन गए हैं, तो सत्संगी बनने के लिए हमें कुछ मापदंड है कि नहीं? विद्यार्थी बनने के लिए स्कूल में पढ़ना पड़ता है, नेता कहलाने के लिए हमको चुनाव लड़ना पड़ता है, नौकरी चाकरी पेशा करने के लिए हमको कंपटीशन पास करके उसमें योगदान करना पड़ता है। और सत्संगी बनने के लिए एकदम फ्री, आते जाओ जाते जाओ। सबसे कठिन और कठोर इसी में है। जो टिकता है तो वही संत कहलाता है, और वही उसका उद्धार और सुधार होता है। जो गुरु महाराज उसको भेद बताते हैं, भेद बताते तो अब सबका गुरु महाराज अलग अलग होगा, लेकिन हम लोग जिस गुरु महाराज को मानते हैं, संतपति स्वामी शिवनारायण जी महाराज इस मत पंथ के प्रवर्तक हुए। उन्होंने जो समाज के लिए ग्रंथों में जो वर्णन किया है, किनके लिए किया है? खाली शिव नारायणियों के लिए किया है। जो इस मत पंथ में है उसी के लिए किया है। उनका सबसे देखिए दोहा कैसा है? संत संदेशा सकल सुनो, संत संदेशा सकल सुनो, सुनी सुनी हिया होय उजियार। संत पुरुष की वाणी गहे सो उतरे पार। अर्थात संतों की वाणी सबको सुनने के लिए कहा। सकल का मतलब सब कोई सुने, नहीं कहा कि शिव नारायण स्वामी का सुनो, दुख हरण स्वामी का सुनो, मैं ही बाबा का सुनो, किसी संत का नाम नहीं लिया। संतों को कहा जो संत है उनकी वाणी को सुनिए, और सुनने के बाद आपका हृदय प्रकाश फैलेगा। प्रकाश का मतलब ज्ञान से है, ज्ञान भरेगा हृदय में, और ज्ञान जैसे बढ़ेगा तो आपका अभी जैसे बताए वह आपको फल और फूल देने लगे। बाबा जैसे आपको कहे कि 1 महीना करके देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं महीना का ठिकाना नहीं बदलते हैं। अगर दृढ़ता के साथ आप एक बार भी निश्चय करके अगर जाते हैं तो उसको परख लीजिएगा तुरंत। एक शिष्य उनका हुआ पटना मनेर में ही, जितेंद्र नाम का युवा है,
गुरु जी के साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं कि गुरु जी आप ये सब बताते हैं सही है कि गलत, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे तो तुमको प्रैक्टिकल में करने के लिए कहा है कि करके देख के जाओ। तो उन्होंने ऐसा किया, करने के बाद में क्या हो जाते हैं, 1 घंटा के बाद में आता खबर मिलता कि एक्सीडेंट हो गया। पटना जैसे शहर में, और उसके बगल में मनेर है, थोड़ा सा पर्यटन स्थल भी है, वो गया तो एक्सीडेंट हो गया, खबर आया फला कहते एक्सीडेंट हो गया, तो आ गया खबर। तो जब उसको बैंडेज उंडेज करा के घर लाया, पूछने के लिए गए, गुरुदेव उनके बगले में है, टोला पड़ोस में ही, तो कहते बउआ, उन लोग का भाषा वहां का है, बउआ देख सुन के नहीं चलता है। जी गुरुदेव, देखने के लिए ही गए थे। तो क्या देखा? यही कि जो आप मना किए थे वही हम करके देखने के सही है कि गलत है। भेटा गया गुरुदेव, एकदम आपका बात सही निकल गया। अभी पूज्य बाबा बता रहे थे, होगा कि नहीं होगा, होगा काम की नहीं होगा, यही नहीं आप किस रूप में जाकर के क्या हालत बना के आइएगा वो भी आपके श्वास में ही निहित है। बशर्ते योग्य संत आपके जीवन में आ जाए तो संभावना है कि वह अपने समान बना देगा आपको। कोशिश आपको करना है, बताने वाला वह है। इन्हीं शब्दों के साथ में अब विशेष क्या कहूँ, एक सत्संग की महिमा आप सबों को एक जयकारा के साथ आप लोग पूरा ऐसा लगे कि यहाँ सत्संग हुआ, दूर वाला भी सोचे। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अंत में मेरे द्वारा किसी भी तरह का आप सबको कहने में त्रुटि हुआ है, शब्द बोलने में अशुद्धता रहा होगा, उसको अपने स्तर से सुधार कर समझेंगे। और आग्रह करते हैं, दुनिया का सब काम करते हैं लेकिन गुरु के शरण में जरूर आइए। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे गुरु महाराज के पास आइए, लेकिन सच्चा गुरु होना चाहिए। इस गुरु महाराज का एक ही उद्देश्य है, मिथ्या गुरु मिले हर ठाही, साचा गुरु बिरले जग माही। इस लाइन को पकड़ कर खोज कीजिए और एक न एक दिन मिलेगा, और मिल जाएगा तो समझिए कि उद्धार और सुधार हो जाएगा। सभी महापुरुषों का गुरु एक नहीं हुआ है। हम लोग सुने हैं बाबा लोगों से, कोई 3, कोई 4, कोई 5। तो गुरु करना चाहिए, ठगाई में नहीं, ठगाई वाला गुरु में नहीं जाइएगा। जो दक्षिणा 1.5 मांगता होगा नहीं जाइएगा। गुरु होता है देने वाला, और गुरु जो देता है वो लेता नहीं है। वो देता क्या है? आपका जीवन का उद्धार करने वाला सिस्टम देता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी कहीं विराम लेते हैं।